गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 के दिशा निर्देश जारी कर दिए। इसके तहत स्कूल कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों के तहत 7 सितंबर से दिल्ली मेट्रो फिर से शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात में लोगों को संबोधित करेंगे। सुशांत मामले में रिया चक्रवर्ती से सीबीआई की टीम ने दूसरे दिन भी 7 घंटे पूछताछ की। रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी से सीबीआई आज फिर पूछताछ कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई रिया चक्रवर्ती का पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवा सकती है। श्रीनगर के पंथा चौक इलाके में जारी मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया, जबकि सुरक्षा बल ने एक आतंकी को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में सुरक्षा बल को एक 150 मीटर लंबी सुरंग मिली। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए और एक जवान शहीद हुआ। 2 दिन में 7 आतंकियों का खात्मा हुआ। एनआईए की टीम लश्कर आतंकी डॉक्टर सबील अहमद को सऊदी अरब से गिरफ्तार करके दिल्ली ले आई। गलवान में मारे गए चीनी सैनिक की कब्र की तस्वीर वायरल होने से अपने सैनिकों की मौत से इनकार पर चीन का झूठ सामने आया। देश में 24 घंटे में कोरोना के 76,472 नए केस सामने आए। प्रधानमंत्री कार्यालय में एक देश एक वोटर लिस्ट पर राज्यों के साथ चर्चा हुई, जिसमें चुनाव आयोग के अधिकारी भी शामिल हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक करीब 4 करोड़ कोरोना टेस्ट हुए। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बैठक हुई, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री, विदेश मंत्री समेत कई अधिकारी भी शामिल हुए। देश में कोरोना के कुल मामले अब 34,63,000 के पार हो गए। अगले महीने संसद सत्र शुरू होने से 72 घंटे पहले सांसदों और अधिकारियों की कोरोना जांच की जाएगी। रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स कनेक्शन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एनसीबी ने मुंबई के 2 बड़े ड्रग्स सप्लायर को गिरफ्तार किया। रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई की पूछताछ में ड्रग्स लेने के आरोप को खारिज कर दिया। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार चुनाव की तैयारियों पर राज्य के सांसदों के साथ बैठक की। लखनऊ में नाबालिग बेटी पर मां और भाई की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा। सुशांत और रिया का ऑडियो क्लिप सामने आया, जिसमें सुशांत के फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के प्लान की बात भी सामने आई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,954 मामले सामने आए, जबकि एक दिन में इस बीमारी से 15 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा 16,867 मामले सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटों में कोरोना से 328 लोगों की मौत हुई। रितेश देशमुख की पत्नी जेनेलिया ने ट्वीट कर बताया कि वो 21 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव थी, लेकिन अब उनका टेस्ट नेगेटिव आया। मुंबई पुलिस ने डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे और उनका पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव पाया गया। देश के 6 राज्यों महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली और गुजरात में 87,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सीबीआई ने सिद्धार्थ पिठानी और सुशांत के नौकर से की पूछताछ, जिसमें पिठानी पर बार-बार बयान बदलने का आरोप लगा। दिल्ली पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ कर 2 जालसाजों को गिरफ्तार किया। मेजर ध्यानचंद की जयंती पर खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप लगाते हुए रोजगार देने की मांग की। कांग्रेस ने व्हाट्सएप और फेसबुक पर जेपीसी की मांग की और डेटा की सुरक्षा पर हो रही जांच को सार्वजनिक करने की मांग की। नाराज चल रहे गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी से फोन पर बात की और उनकी चिंताएं दूर करने का भरोसा दिया। पुलवामा आतंकी मुठभेड़ में शहीद जवान प्रशांत शर्मा के निधन की खबर मिलते ही उनके घर बिहार के मुजफ्फरपुर में मातम छा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झांसी में रानी लक्ष्मीबाई कृषि केंद्रीय विश्वविद्यालय और प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। दिल्ली के सफाई मामले में पिछड़ने पर आम आदमी पार्टी ने एमसीडी के खिलाफ प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ में नए विधानसभा भवन के शिलान्यास के मौके पर सोनिया गांधी ने वीडियो संदेश के जरिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरे में बताया। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ममता सरकार को घेरा और बंगाल में हिंसा रोकने पर अगला चुनाव लड़ने की बात कही। सीएम योगी ने वाराणसी में बीएचयू में बिगड़ते हालात और विकास कार्यों का जायजा लिया। यूपी सरकार ने बड़ा फेरबदल करते हुए 6 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत के बेटे विकास भगत कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 21 अगस्त को वो सीएम रावत समेत कई नेताओं से मिले थे। यूपी के प्रतापगढ़ में राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह समेत 11 लोगों को सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा मानते हुए रात 9 बजे तक के लिए नजरबंद कर दिया गया। सीबीआई ने पटना एम्स के पूर्व विभाग अध्यक्ष डॉक्टर शैलेश के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज करते हुए उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की। दिल्ली में कोरोना संकट की वजह से 2021 तक बिजली के दाम नहीं बढ़ाने का फैसला लिया गया।
जोधपुर में बिजली बिल माफ करने के लिए पिछले 25 दिनों से धरने पर बैठे किसानों में एक की तबीयत बिगड़ने से उनकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश में हुई भारी बारिश की वजह से सरदार सरोवर बांध के 23 गेट खोल दिए गए। बिहार के बेगूसराय में पुलिस के जरिए एक लड़के की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हॉकी खिलाड़ी इशिका चौधरी को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भोपाल के आबकारी विभाग ने इटारसी से भोपाल लाई जा रही करीब 20 लाख रुपए की कीमत की अवैध विदेशी शराब पकड़ी। योगी सरकार में एक और कैबिनेट मंत्री सतीश महाना कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद दी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बाढ़ में फंसे एक आदमी को हेलीकॉप्टर की मदद से सेना के जवानों ने बचा लिया। 2 दिन के दौरे पर वाराणसी पहुंचे सीएम योगी ने काल भैरव और विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए। उत्तराखंड के देहरादून में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। झारखंड में सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी तरह के कारोबार को मंजूरी दी। यूपी के मुरादाबाद में अमृतसर से हावड़ा जा रही एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई, जिसके कई घंटों तक रेल रूट बंद रहा। जोधपुर में आंदोलन के दौरान हुई किसान की मौत पर बीजेपी ने गहलोत सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के कटनी में भारी बारिश की वजह से एक मकान की दीवार गिरने से 4 बच्चों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में बाढ़ प्रभावित इलाकों तक राहत पहुंचाने के लिए सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला। बिहार के जमुई में कोरोना की वजह से बंद एक स्कूल में मशरूम उत्पादन किया जा रहा है, जिसका वीडियो वायरल हो गया। खबर है कि अगले साल फरवरी तक भारत में कोरोना वैक्सीन के टीके मिलने लगेंगे। कांग्रेस पार्टी बिहार में 1 से 21 दिसंबर के बीच 100 जगहों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेगी। यूपी के आगरा में फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुदुचेरी में एक अस्पताल के दौरे पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड वार्ड में टॉयलेट की सफाई की। चंडीगढ़ के सेक्टर 25 में झुग्गियों में आग लगने से कई झुग्गियां जलकर राख हो गई। ओडिशा के हीराकुंड बांध में पहाड़ का पानी छोड़ने के बाद कटक के कई इलाकों में हालात बिगड़ गए। गुजरात के कांडला में एक कपड़ा फैक्ट्री में लगी आग को बुझाने में दमकल के लोगों में कड़ी मेहनत करनी पड़ी। तमिलनाडु के मदुरई में सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने के मुद्दे पर किसानों ने नेशनल हाईवे जैम कर दिया। गुजरात के अमरेली में तेज बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। हरियाणा के रोहतक में बदमाशों ने एक लड़के पर फायरिंग की, जिसका वीडियो वायरल हो गया। ओडिशा सरकार 1 से 6 सितंबर के बीच जेईई परीक्षा देने वाले को आने जाने और ठहरने का इंतजाम करेगी। राजकोट में पुलिस ने 8 महिलाओं को जुआ खेलने के आरोप में गिरफ्तार किया। मेघालय में सरकार के आदेश के बाद सितंबर से कुछ पर्यटन स्थल खुल जाएंगे। तमिलनाडु के सीएम ई पलनीसामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना पर सभी जिला अधिकारियों के साथ बैठक की। टीएमसी नेता छत्रधर महतो ने एनआईए ने 2009 में सीपीएम नेता की हत्या और राजधानी एक्सप्रेस को हाईजैक करने की कोशिश के मामले में पूछताछ की। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में इस्तेमाल हुए T-55 टैंक के बाड़मेर में वॉर म्यूजियम में रखा जाएगा। चीन के शांशी प्रांत में एक 2 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई, जिसकी वजह से 17 लोगों की मौत हो गई, 28 लोग घायल हो गए। मॉरिशस के पोर्ट लुई में सरकार पर समंदर में तेल के रिसाव को रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाकर हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। जर्मनी के बर्लिन में कोरोना की वजह से बढ़ाई गई सख्ती के विरोध में हजारों लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हिलरी क्लिंटन ने एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें ट्रंप को उन्होंने फेल बताया। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के पास राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जापान के पीएम रहे शिंजो आबे के जल्द ठीक होने की कामना की और उनके फैसले का सम्मान किया। शी सरकार ने कोरोना से जुड़ी जानकारियां लीक होने के आरोप में कार्रवाई करते हुए वुहान अस्पताल के चीफ को पद से हटाया। WHO ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि सर्दियों में कोरोना और बढ़ेगा। इमरान खान ने पूर्व पीएम नवाज शरीफ को इलाज के लिए ब्रिटेन जाने की इजाजत देने को बड़ी गलती माना। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना जांच के मामले में भारत को अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश बताया। स्वीडन में इस्लाम विरोधी नेता की गिरफ्तारी पर समर्थकों ने कुरान का अपमान किया, जिसके विरोध में दंगे भड़क गए। डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस पर निशाना साधते हुए कहा कि वो अमेरिका की राष्ट्रपति बनने लायक नहीं है। ट्रंप ने इवांका ट्रंप को कमला हैरिस से बेहतर बताया। रिटेल कारोबार में रिलायंस को बड़ी डील, फ्यूचर ग्रुप का रिटेल कारोबार खरीदेगी रिलायंस। 24,713 करोड़ में हुआ सौदा। आरबीआई की तरफ से 31 अगस्त तक लोन चुकाने के समय में मिली राहत खत्म हो जाएगी, जिससे समय पर ईएमआई भरनी होगी।
शहद उत्पादन में भारत दुनिया में 5वां सबसे बड़ा देश बन गया। 2005 से 6 के मुकाबले भारत में शहद उत्पादन 242% बढ़ा। दुबई में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने केक काटकर आरसीबी की टीम के साथ जश्न मनाया, जिसका वीडियो वायरल हो गया। फीडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के फाइनल में आज भारत की कोनेरू हम्पी का मुकाबला रूस की अलेक्जेंड्रा से होगा। नेशनल शूटर श्रेयसी सिंह 3 सितंबर को अपनी मां के साथ आरजेडी की सदस्यता लेंगी। कोरोना की वजह से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वर्चुअल तरीके से दिए। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि 7.5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने का ऐलान किया। यूएई में कोरोना पर जारी नियमों की वजह से बीसीसीआई अब तक आईपीएल का पूरा शेड्यूल जारी नहीं कर पाया। चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज सुरेश रैना पारिवारिक कारणों की वजह से यूएई में होने वाले आईपीएल को छोड़कर देश वापस आ गए। चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2020 का ओपनिंग मैच नहीं खेलेगी। टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दयाबेन का किरदार निभाने वाली दिशा वकानी बिग बॉस 2020 में शामिल हो सकती हैं। एक्टर जैडविक बॉसमैन का 43 साल की उम्र में निधन हो गया। वो पिछले 4 साल से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे।